कि कन्हैया नंद बाबा के पूजन कक्ष में गए और जाकर के शालिग्राम जी को उठा करके गप से मुंह में रख लिया। अब जैसे ही नंद बाबा जी शालिग्राम जी का अभिषेक करने के लिए पहुंचे, नंद बाबा जी ने देखा कि शालिग्राम जी तो है ही नहीं। नंद बाबा जी ने सोचा शालिग्राम जी तो अभी यहीं थे, जैसे अब पानी लेने जल लेने बाहर गए तो शालिग्राम जी गायब हो गए। अब चारों साइड देखा, कहीं शालिग्राम जी नजर नहीं आए। वस्त्र उठा करके देखा तो शालिग्राम जी नजर नहीं आए। पूजन की सामग्री उठा करके देखा, कहीं भी शालिग्राम जी नजर नहीं आए। अब जब चारों साइड देखा तो कानक गुटवन गुटवन चल रहे थे। अब नंद बाबा जी ने कहा, अरे लाला तूने शालिग्राम देखो का? अब लाला बोले अब लाला मुंह ना बोले। नंद बाबा जी ने कहा, अरे लाला तूने शालिग्राम देखो का? जही शालिग्राम जी थे, अब पता ना है शालिग्राम जी कहाँ गए? कन्हैया बोले अब नंद बाबा जी समझ गए कि शालिग्राम जी कहाँ गए। नंद बाबा जी तुरंत ठाकुर जी के समीप पहुंचे और कहा कि अरे लाला जी तुम मुंह में क्या रखो है? कन्हैया बोले अब नंद बाबा जी ने कहा तो मेरे शालिग्राम जी यही है। अब नंद बाबा जी ने तुरंत दोनों हाथ से जैसे गाल को स्पर्श किया, शालिग्राम जी बाहर आ गए। अब जैसे बाहर आए तुरंत नंद बाबा जी ने आवाज लगाई, अरे यशोदा देख तेरो लाला कितनो ऊधम करने लगे हो। आज जाने ऊधम इतनो कियो कि आज तो हृदय पार कर दी। आज तो मेरे शालिग्राम जी को जाने अपने मुंह में रख लिए। तुरंत यशोदा मैया आई और कहने लग गई, तुम मेरे लाला को हर समय डांटते ही रहो। अरे लाला छोटो है, भाई थोड़ी पता है कि जी शालिग्राम है कि जी भगवान है। बाद ने सोची कोई गुलाब जामुन रखो है और जे बढ़िया दिख रहा है तो मेरे लाला ने पा लियो। लाला की क्या गलती है? नंद बाबा जी कहने लग गए, अरे यशोदा जई वजह से तो लाला ऊधम करने लग गए हो कि तुम बाको नेको ना डांटो। अब यशोदा मैया तुरंत लाला को लेकर के गोद में बिठा करके और मक्खन मिश्री खिलाने लगे। अब कन्हैया ने कहा कि मैया मैं गौएं चराने को जाऊंगी। मैया ने मना कर दिया। नंदरानी ने लाला को पैरों में क्या पहना दी? पायल। बच्चों को पहना देते ना, जब बच्चा चलता है तो छम छम करके आवाज आती है। अब लाला नंदरानी के महल में घूमने लगे, छम छम करके आवाज आने लगी। जैसे ही नंदरानी लाला की उस पायल की आवाज सुनते मन प्रसन्न हो जाता। अब लाला बड़े हो गए और यहाँ तक लाला के दर्शन करने के ताई गोपियां क्या करती, बहाना ढूंढने लग गई। क्योंकि गोपियां सोचती है कि हम कब लाला के दर्शन करते हैं। अब गोपियों ने सब गोपी कहाँ गई? यमुना जी में जल भरने के ताई। जैसी जल भरने गई तो वहां पर सब नई नई बहू थी और सासू जी के कारण वह बहू घर से बाहर नहीं निकलती थी। क्योंकि पहले की सासू जी कैसे होती थी? बहुत तेज होती थी कि नहीं? ये तो माता जी लोग पता होगा। आजकल की लेकिन सासू जी कहाँ तेज? आजकल की तो बहुएं तेज होती है। सासू जी को ही नहीं निकलने देती घर के बाहर, इतना काम करवाती सासू जी से। कौन कौन काम करवाता है? लेकिन हमारे यहाँ लखनऊ में कोई नहीं ऐसा करता। सब जैसे पहले के नियम है वैसे ही चलते हैं। और आज सभी नई नई बहुओं ने यमुना जी पर जाकर के एक विचार विमर्श किया और कहा कि आज जितने भी दही की पुरानी 100 वर्ष पुरानी मटकी है सब फोड़ दो। और मटकियों को फोड़ करके
क्या कहना है? सभी लोगों को चौराहे पर बैठ जाना है कि आज तो कान्हा ने इतना उधम कियो कि पूरी जितनी भी मटकी थी बड़ी पुरानी सब फोड़ दी। सभी गोपियां गई यमुना जी, और यमुना जी जाने से पहले क्या किया? सासू को आने से पहले सारी मटकी फोड़ दी और फोड़ करके घर के दरवाजे पर बैठ गए। और जैसी सासू आई तो पूछा, अरे बहू कैसी बैठी हो? बहू ने कहा, अरे भैया मैं क्या बताऊं, ये नंद को लाला तो इतना उधम करने लग गए हो कि आज जाने तो पूरी मटकी फोड़ दी। जैसे ही सासू गई और महल में देखा कि एक भी मटकी नहीं बची। अब सासू जी का क्रोध भड़क गया, बहुत क्रोध आया और तुरंत कहा कि अरे बहू तुम जाओ, हम जाएंगे तो ज्यादा बात बढ़ जाएगी, तुम जाओ और जाकर के उलाहना दे करके आओ इंद्राणी को कि तुम्हारो लाला बड़ो उधम करने लग गए। और आज सभी गोपियां नंद बाबा इंद्राणी के महल के पास में पहुंच गई और जोर से आवाज लगाती है, अरे भैया तेरो लाला बड़ो उधम करने लग गए हो। जैसे मैया ने आवाज सुनी, मैया बाहर आई, मैया ने देखा, अरे सखियों कैसे आना हुआ? अरे कहा बताऊं कैसे आना हुआ? जे लाला ने तुम्हारो बड़ो उधम है, बड़ो उधम करने लग गए हो। जे तो उधम करे और अपने सगन को साथ में ले जाए। मैया ने कही, कहा कर दियो मेरे लाला ने? अरे कहा बताऊं मैया, तेरे लाला ने आज ऐसो उधम कियो कि कहा बताऊं, जितनी पुरानी मटकी थी सभी फोड़ करके आ गया। सुधो न तीरो सबरिया, देखो उलाहना दे रही है सभी गोपियां यशोदा मैया को उलाहना दे रही है। कैसे? ये मैया सुधो न तीरो सबरिया, मेरी फोरे गगरिया, सुधो न तीरो सुधो न तीरो कन्हैया, मेरी फोरे गगरिया, सुधो न फोरे गगरिया, लोके डगरिया, फोरे गगरिया, लोके डगरिया, सुधो न तीरो सबरिया, मेरी फोरे गगरिया, सुधो न तीरो सबरिया, सुधो न तीरो सबरिया, मेरी फोरे गगरिया, आदि की सेवा करते हुए और भैया ये क्या करता है? भाभी कहे के मोते बोले, भाभी कहे के मोते बोले। अब देखो कन्हैया के लिए जो भी भाभी नहीं लगती, जबरदस्ती भाभी बोलते थे, नटखट तो थे ही। भाभी कहे के मोते बोले, भाभी कहे मोते बोले। श्याम छबीला
घूंघट खोले श्याम सवेरो घूंघट खोले। ब्रज की परंपरा क्या है? जय हो। जो ब्रज की महिलाएं होती हैं, जो माताएं होती हैं, इतना घूंघट डाल के रखती हैं, वो लोग किसी को वो कभी मुखड़ा नहीं दिखाती। लेकिन कन्हैया क्या करते हैं? भाभी कहे होते बोले, भाभी कहे होते बोले। श्याम छबिलो घूंघट खोले, श्याम सवेरो घूंघट खोले। श्याम छबिलो घूंघट खोले। श्याम सवेरो घूंघट और खोले। भैया घूंघट पे घूंघट पे मारे नजरिया, तेरी भोरे नजरिया, घूंघट पे मारे नजरिया तेरी मोड़े नजरिया। तू बोला तेरो सावरिया, तेरी भोरे नजरिया, तू बोला तेरो सवरिया तेरी मोड़े बोलिए राधा रमण बिहारी सरकार की। अच्छा ये बताओ कल क्या है? कल भागवत कथा में क्या है? क्या है? अरे भैया कथा सुन रहे हो कि नींद ले रहे हो? क्या है? पंडित जी माइक में ज्यादा रहते हैं ना, इसलिए सुनाई नहीं देता पंडित जी को। थोड़ा और ज्यादा बोलो, जोर से बोलो। क्या है? क्या है? रुक्मणी विवाह। आज क्या है? आज गिरिराज भगवान का पूजन, गिरिराज भगवान का उत्सव। कौन कौन प्रसाद बना करके लेके आया है? हाथ खड़ा करना। भैया या तो 5 ही प्रकार के नहीं हुए, हम तो सोच रहे थे कि 400 प्रकार का 56 छोड़ के 400 प्रकार का हो गया, लेकिन कौन कौन बना करके लेके आया? कोई नहीं आया ना? चलो कोई बात नहीं, क्योंकि आज सभी माताएं बहनें शायद भर कहाँ काटी वो कदम के पेड़ जहाँ है वहां पर गई थी। तो कल क्या है? रुक्मणी विवाह। और विवाह कैसे होता है? कैसे होता है? हम लोग अपने बच्चों का विवाह कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? अरे बोलो भैया, नींद ले रहे हो क्या? थक गए? क्या चाहिए? भजन? भजन को नहीं सुनना है। विवाह कैसे होता है? बड़ी धूमधाम से, बड़ी उत्सव से। तो कौन कौन बड़ी धूमधाम से भगवान का विवाह है में उत्सव मनाएगा? हाथ खड़ा करना। पीछे वाली माताओं के दो झटके हो गए हमें लग रहा है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। क्या करें, घर में पूरे दिन काम करती है। ऐसी शादी का समय आ गया है, लॉकडाउन की वजह से गर्मी में सारी शादी रुकी पड़ी थी। अब एकादशी आने वाली, एकादशी में वाले शादी पे शादी, शादी पे शादी, 15 दिन का समय है। अब उसी में कथा सुनना, उसी में घर का काम करना, सब कुछ करना, और उसी में कथा में आकर के 4 घंटे बढ़िया नींद लेनी। तो कल क्या है? रुक्मणी विवाह। और क्या है? राघवेंद्र सरकार का अभिषेक। क्या है? अभिषेक है। कब है? दोपहर के टाइम, दोपहर के समय। तो कौन कौन अभिषेक में आएगा? हाथ खड़ा करो।
कौन कौन आएगा अभिषेक में? सभी लोग। अभिषेक में सभी को आना है। और साथ में क्या लेकर के आना है? दूध, दही। सबको पता है अभिषेक की सामग्री क्या क्या होती है। सभी लोग दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत सभी लेकर के सामग्री आएगी। पुष्प और वह सामग्री सब इकट्ठी की जाएगी और राघवेंद्र सरकार का अभिषेक होगा। फिर बढ़िया उनको सुंदर पोशाक पहनाई जाएगी। तो कौन कौन आएगा? सभी लोग हाथ खड़ा करें। सभी लोगों को आना है। और विवाह कैसे होता है? बड़ी धूमधाम से दहेज देते ना। रुक्मणी जी के साथ वाले कौन कौन है? हाथ खड़ा करना। देख लो, जो रुक्मणी जी के साथ वाले है ना, घराती हो कि बराती? घराती कौन है? और बराती? अच्छा, मतलब देना न पड़े, दहेज लेना पड़े इसलिए है। के चालाक पर है। घराती कौन कौन है? तो भैया सोच लो, लड़की वाले को बहुत देना पड़ता है दहेज में। आजकल तो बिना गाड़ी के काम नहीं चलता है। होता है ना ऐसे। यदि आजकल लड़का जाता ना बहू देखने के लिए, तो एक इंच छोटी नहीं चलती। और दहेज की लिस्ट तो पहले बाद में दर्शन तो होगा, बात की बात है, सबको पता है। तो कौन कौन दहेज देगा? हाथ खड़ा करना। किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। देखो भैया, दहेज कुछ नहीं चाहिए पंडित जी को ना आचार्य जी लोगों को। बढ़िया विवाह में आओ, यथाशक्ति जो मुझे बोले कि आओ, बढ़िया प्रसाद लगाओ और बड़ी धूमधाम से विवाह में सम्मिलित हो। क्योंकि अब कितने दिन बचे हैं? केवल कल और परसों। और 22 तारीख को क्या है? क्या है? हवन और पूजन। और यदि आप लोग कृपा करोगे तो बढ़िया धूमधाम से भंडारा होगा। कौन कौन सहयोग करना चाहता है भागवत कथा में? हाथ खड़ा करना। बढ़िया सहयोग करें। और सहयोग तो पैसे दो या नहीं दो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेवा करें। क्योंकि भंडारा या कन्या भोज जो होगा, जैसे रूपरेखा बनेगी उसके हिसाब से आगे प्रोग्राम होगा और उसमें सभी को सहयोग देना है। क्योंकि 7 दिन हम सभी ने भागवत कथा श्रवण की और हम सभी को ही प्रसाद पाना है। किसी बाहर के लोगों को नहीं आना है। बाहर के तो आना नहीं। किसी का निमंत्रण किए हो क्या? गाँव के अलावा किसी का नहीं किया। हम सभी को आना है, हम सभी को प्रसाद पाना है। तो सभी लोग तन से, मन से और हो सके धन से सेवा करें और भागवत जी में आनंद लें। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने एक अपनी मंडली बनाई और उस मंडली का नाम क्या रखा? क्या नाम है मंडली का? बाल गोपाल चोर प्रचार विद्या मंडली। अब उसमें कौन कौन शामिल हो गए? भगवान के सखा और सखाओं के साथ में मंडली में गाय भी, बंदर भी। वृंदावन के बंदर देखे हो ना? जो वृंदावन गया होगा, वृंदावन के बंदर तो देखे होंगे। आजकल के वृंदावन के बंदर ऐसे हो गए कि उनको मीठा नहीं चाहिए, फल नहीं चाहिए। क्या लेते हैं अब आचार्य? वृंदावन के बंदर सिराधे क्या लेते हैं? वृंदावन के बंदर रोटी पीते हैं महाराज जी, ड्राई फ्रूट भी खाते हैं। देख लो वृंदावन के बंदर, जो भगवान की मंडली बाल गोपाल चोर प्रचार विद्या मंडली है ना, जो उसमें बंदर रहते हैं। और वह बंदर क्या? रोटी। जो गए होंगे वृंदावन तो उनको पता भी होगा, यदि चश्मा गया होगा तो जरूर फ्रूटी खिलानी पड़ी होगी। बिना फ्रूटी के देते नहीं। और अभी जब हम आ रहे थे ना, तो हम अपना कुर्ता लेकर के आ रहे थे, तो बंदर ने क्या किया? बस छुड़ा लिया और छुड़ाने के बाद में
वहाँ के ब्रजवासी भी ऐसे रहते कि वो घूमते रहते ड्यूटी लेके सेवा में, क्योंकि उनको पैसा मिलता कपड़े छुड़ाने का, चश्मा छुड़ाने का। अब तुम्हारा 1200 रुपये का चश्मा तुमने छुड़ा दिया तो 100 रुपये तुम ऐसे दोगे। अब जब हमारा कपड़ा ले लिया था ना तो हमें फ्रूटी बनानी पड़ी थी, तो हमें तुरंत याद आ गया कि वृंदावन के बंदर फ्रूटी पीते हैं। और वही मंडली आज चल रही है कहाँ पर? एक गोपी के यहाँ, क्योंकि गोपियों ने झूठा उड़ाना दिया था। अब भगवान ने भी कहा था कि रुक जाओ गोपी, हम भी तुम्हें बताएंगे। अब एक गोपी क्या करती है? सत्यनारायण भगवान की पूजा हम लोग करते हैं ना, सत्यनारायण भगवान की पूजा। सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि जो भी जा रही है शांति बना करके धीमे से निकलते जाएं, हमारी वजह से किसी को अव्यवस्था ना हो और कथा श्रवण करने में विघ्न ना हो। आराम से धीमे से निकलते जाएं और अपने घर पे पहुंचे। और कल पुनः पढ़ा निमंत्रण है जिसे, तो एक गोपी सत्यनारायण भगवान का पूजन करनी। कन्हैया ने अपनी पूरी मंडली से कहा कि चलना है, सब तैयार हो जाए। अब कन्हैया पहुंचे। अरे सखी जे का है रे? तो सखी ने कहा कि जे जय जय की पूजा है रही है। अच्छा, तो जय जय के ताई प्रसाद बन रहा है। कन्हैया ने कहा कि जय जय तो मैं ही हूँ, मेरे को प्रसाद खिलाओ। अब सखी ने कहा कि पहले जब तक भगवान को प्रसाद ना लगे वो बात है, पहले किसी को प्रसाद ना मिले वो। अब कन्हैया ने कहा कि बताते हैं। अब कन्हैया ने तुरंत जो सत्यनारायण भगवान थे ना उनको तो एक साइड रख दिया चौकी से, और क्या किया? कुटिया के बाहर दो कौन कुत्ते के दो पिल्ले बच्चे खेल रहे थे, घूम रहे थे। कन्हैया ने उठाया और उठा करके सत्यनारायण भगवान की पूजा की चौकी पे बैठा दिया और जाकर के सखी से कहा, रे सखी नेक सुनो। जैसे ही उसने सुना तुरंत कहा, जाओ तुम्हारे सत्यनारायण भगवान प्रकट हो गए। जैसी सखी गई देखा तो कुत्ते के पिल्ले बैठे हैं। कन्हैया ऐसी ऐसी लीलाएं कर रही हैं। यहाँ तक कन्हैया ने क्या किया कि दो ब्रजवासी, एक सखी और एक सखा, दोनों अपने महल के बाहर दो खटिया लगा करके सो रहे थे। अब कन्हैया आए और सभी बाल बाल आए और कन्हैया ने क्या किया? ब्रजवासी दाढ़ी रखते हैं, बड़ी दाढ़ी, हुआ चंदन, बढ़िया बगलबंदी पहनते हैं, बड़ा दिव्य स्वरूप होता है। अब उस सखी की चोटी और ब्रजवासी की दाढ़ी दोनों को कस करके बांध दिया और कान में जाकर के कहा, हुआ। जैसे हुआ कहा तुरंत वह डरा। अब अंधेला था, अब इधर उसकी दाढ़ी खींचे, इधर उसकी चोटी खींचे। अब दोनों एक दूसरे में लड़ने लगे। जब देखा तो चोटी से दाढ़ी बंधी हुई थी। अब क्या हुआ कि कन्हैया को पकड़ दिया और पकड़ करके बड़े क्रोध में यशोदा मैया के पास में ले जाने लगी और कहा कि आज तो यशोदा मैया को बताऊंगी कि रंगे हाथ पकड़ करके लेके आई हूँ तुम्हारे लाला को, बड़ो ऊधम करेगी। अब कन्हैया भी बहुत चतुर। कन्हैया ने कहा कि बस सखी के अपने यहाँ क्या बोलते लाला, उसके पति के भाई का हाथ पकड़ा दिया। उस सखी से कहा, अरे सखी इतनी निर्लज्ज है तो मेरे हाथ दर्द करने लग गए हो, तू जाए हाथ को पकड़ ले। जैसे जा हाथ पकड़ ले पिटाई करो तो तुरंत कन्हैया ने बाबू हाथ पकड़ा दिया। कन्हैया जाकर के यशोदा मैया की गोद में बैठ गए और मक्खन मिश्री खाने लगे। अब्बा सखी आई और आकर के जोर से आवाज लगाने लगी, अरे यशोदा मैया तेरे लाला को नंगे हाथ पकड़ करके लेके आई, वो देखो कितनो ऊधम करे, आज तो जाने हृदय पार करती। यशोदा मैया ने सोची लाला तो गोद में है, ये सखी आज बाबरी है गई कि पागल है गई कि सखी। यशोदा मैया बाहर आई, डांटने लगी,
आज मैं देखो तुम्हारे लाला को रंगी हाथ पकड़ के लाई हूँ। मैया ने कहा नेक पीछे तो देख है, लाला है कि कोई और है। जैसे पीछे देखा तुरंत घूंघट डाल के और तुरंत दौड़ लगा दी। कन्हैया ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। आज कन्हैया ने एक लीला की और कन्हैया ने मिट्टी खाई, क्योंकि मैया को ब्रह्मांड के दर्शन कराना था। क्योंकि मैया बहुत भयभीत रहती थी कि कहीं मेरे लाला को कुछ हो न जाए, कहीं कोई राक्षस कोई दैत्य ना आकर के मेरे लाला को डराए मारे। अब कन्हैया ने मिट्टी खाई और बलराम भैया दाऊ जी गए और जाकर के यशोदा मैया से शिकायत करके आ गए कि मैया आज भी तुम्हारे लाला ने मिट्टी खाई है। मैया क्रोध के मारे तुरंत गई और जाकर के कन्हैया से कहा मुंह खोल। कन्हैया ने कहा कि ना भैया मैंने मिट्टी ना खाई। भैया ने कहा तू तो मुंह खोल। कन्हैया ने जैसे ही मुंह खोला यशोदा मैया को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। यशोदा मैया मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसमें यशोदा मैया ने देखा कि द्वीपों में एक जम्बू द्वीप है, 9 वर्षों में एक भारत वर्ष है, भारत वर्ष में एक प्रदेश उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में एक जिला है मथुरा, मथुरा में ब्रजधाम है, ब्रजधाम में यशोदा मैया का महल है, नंद बाबा है। सब देख करके यशोदा मैया चकित हो गई और मूर्छित हो गई। भगवान ने कहा अब तो ज्यादा गड़बड़ हो गई। यदि मैया सोच लेंगी कि जो भगवान है तो क्या करेंगी, एक अलवारी में बैठा देंगी और क्या करेंगी, केवल 2 चरौदी का भोग लगा देंगे। हम लोग क्या करते हैं, भगवान को ऐसे करते हैं ना कि बढ़िया जाते वृंदावन दर्शन करते, 4-5 दिन घूमते, बढ़िया ठाकुर जी को लेके आते और लाने के बाद में क्या करते, एक अलवारी में बैठा देते। अपन तो बढ़िया जा रहे हैं, शादी विवाह की पार्टी में बढ़िया खा रहे हैं, कहीं पनीर की सब्जी, और ठाकुर जी को क्या 2 चरौदी। यही करते ना हम लोग, 2 चरौदी और ज्यादा हो सके तो बस 1 गिलास दूध। भैया तुम दूध पाओ, हम जाके बढ़िया पनीर छानते। यही करते ना, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। भगवान ठाकुर जी को जो खुद पाओ वो उनको ठाकुर जी को भोग लगाओ। हमारे यहाँ पर आश्रम में एक भैया है, वो पहले खुद नहीं पाती और वो अभी भी चाय में रोटी खाती ना, तो चाय में रोटी उसका भी भोग लगाते। भाव देखो, यदि वो चाय में रोटी भी खा रही है तो वो भी ठाकुर जी को खुआ रही है। अगर वो कहीं से प्रसाद लेकर के आ रही है मंदिर से, तो खुद खाने से पहले ठाकुर जी को खुआते। यदि किसी ने उनको कुछ ला करके दिया तो सबसे पहले ठाकुर जी को। यह भाव, ऐसे पूजा करनी चाहिए। और आज यशोदा मैया को ब्रह्मांड के दर्शन कराए और उसके बाद में भगवान बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कन्हैया आज गुस्सा हो गए और मैया से कहने लगे, मैया मुझको तो चंद्रमा चाहिए। अब मैया ने कही अब तो लाला ने अति ही कर दी, अब जागो चंद्रमा कहाँ से ला करके दे। अब बालक होते ना, जो बच्चे होते छोटे, यदि किसी चीज की हड्डी करने लग गए तो अब उनको देना ही पड़ता है ला करके। अब कहीं चंदा मामा मंगाए, कहीं मैया ने कहा कि क्या करे वो, तो कन्हैया ने कहा खेलेंगे। अब मैया ने एक परात में दियो और पानी भर दियो और वहां में चंदा मामा दिखने लगे। कन्हैया ने जोर से हाथ मारा और वह चलने गया, तो कन्हैया फिर रोने लग गया। अब कन्हैया ने कहा कि मैया मुझको चंदा मामा ने चाहिए, अब मुझको का चाहिए बहू। अब मैया सोचने लग गई कि जब बहू कहाँ से जान गए हो, तो बहू भी हो गए, नेक्स्ट लाला बहू मगावे। मैया ने कही अच्छो लाला तू बहू ले गो। कन्हैया ने कहा हाँ बहू ले गो। अच्छा कैसी बहू ले गो? ऐसी बहू लूंगो मैया की मैं जब गाय चरावे को जाऊं, बछड़ा चरावे को जाऊं तो गाय छीन में रख ले। मैया ने कहा रे दारी के बहू ना खावे बाय, गुड़िया कहवे गुड़िया। बच्चा छोटी सी गुड़िया से खेलते ना। और आज कन्हैया मैया से बहू मांग रहे। राधिका मोरी से
बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार। जिन को विवाह करवाना है अपना, अब अपनी मैया से याद करके जरूर कहना कि मैया विवाह करा दो। यहाँ पर ठाकुर जी कह रहे हैं अपनी मैया से, राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार। राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दो राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा। राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा। राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा। आली की सेवा करते हुए छोटी सी दुल्हनिया जब आ जाएगी ना तो क्या करेगी? अंगना में ढोलेगी और तेरे सामने भैया वो घटना खोलेगी, तेरे सामने भैया वो घटना खोलेगी, तेरे सामने भैया वो घटना खोलेगी, तेरे सामने भैया
प्यारी राधा से जन्म करे भगवान, अपनी प्यारी राधा से चरण तेरे भगवान। और भैया क्या करूँगा भोजन हरि बोल। विवाह करवाना है कि नहीं, ये ऐसे तुम्हारे रहोगे तो दोनों हाथ उठाओ। वो वृंदावन में हरे वृंदावन में हरे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। भगवान बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। अब भगवान को नींद आ गई और भगवान सो गए। और जब भगवान सोकर के उठे तो यशोदा मैया ने अपने लाला को मक्खन मिश्री खिलाई, दूध पिलाया। अब यहाँ पर यशोदा मैया अपने लाला को स्तनपान कराने लगी। दूध उबल रहा था। दूध ने देखा जो दूध है मैं भी कोई ऋषि रूप लेकर के आया हूँ। उस ऋषि ने सोचा कि हमारा आने का कोई मतलब ही नहीं, हमको तो जल करके भस्म हो जाना चाहिए। और तुरंत उठाने लगा। जैसे ही वह दूध उठाने लगा, अब यहाँ पर कन्हैया ने क्या किया, एक लीला की। और कन्हैया ने यशोदा मैया से कहा कि मैया मुझको ये बता कि तुमको दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है। मैया ने कही अरे लाला तू कैसी बात कर रहे हो, मुझको तो मेरो खाना मेरो प्यारो लाला प्यारो है, अरे दूध थोड़ी प्यारो है। मैया ने जैसे कहा कन्हैया ने कहा अच्छो। कन्हैया ने अब एक लीला की। कन्हैया ने दूध को इशारा कर दिया, दूध उफाने लगा। अब जैसे ही दूध उफाना तुरंत यशोदा मैया ने कन्हैया को नीचे रखा गोद से और तुरंत दूध को चूल्हे से उतारने के लिए दौड़ लगा दी। अब कन्हैया को क्रोध आ गया कि अभी तो मैया कह रही कि मुझको तो लाला प्यारो है, मेरा पूत प्यारो है, लेकिन मैया को लाला और पूत प्यारो ना है, क्या प्यारो है, दूध। कन्हैया को भी गुस्सा आई और कन्हैया ने
एक पत्थर लियो और धड़ाम से वह मटकी में दियो, मटकी फूट गई और दूध बह गया। अब मैया को बहुत जोर से गुस्सा आई। मैया ने कहा अब तो, मैया ने तुरंत लट्ठी और छोटी सी एक लकड़ी ली और कन्हैया को मारने की आई दौड़ पड़ी। कन्हैया भाग रहे हैं, मैया पीछे पीछे भगा रही है। अब मैया भागते भागते थक गई। अब जब बच्चा आता नहीं है ना तो मैया बड़ी चतुर होती है, क्या करती है, तो क्या कहते हैं, लो 5 रुपए ले जाओ, बिस्किट खा लेना, नमकीन खा लेना। और जब बच्चा पकड़ में आता है तो पूरी गुस्सा पूरी दिन भर की उस बच्चे को उतार देती। ऐसे यशोदा मैया ने उसे छोटी सी लकड़ी को अपने पीछे किया और कहा लाला मैं को ना मारूंगा, तू आ जा। कन्हैया ने सोचा कि मैया थक गई है। अब कन्हैया धीरे से जैसी मैया के पास में आया, मैया ने पकड़ा, कहा कि बहुत उद्यम करके लगे हो, और तुरंत मैया ने उखल से बांध दिया। और जैसे ये उखल से बांधा, अब बांधना जैसे शुरू किया तो वह रस्सी कम पड़ने लगी। और जैसे जैसे रस्सी कम पड़ने लगी तो मैया थक गई। कन्हैया ने फिर से रस्सी को आदेश दिया और मैया ने बांध दिया। अब मैया तो बांध करके चली गई। कन्हैया को क्या करना था, लीला। कृपया सभी से निवेदन है कथा को श्रवण करें, शोर न करें। बोली बाके बिहारी लाल की जय। नींद तो नहीं आ रही, किसको नींद आ रही? दोपहर में क्या करते हैं भैया, सो लिया करो दोपहर में। बस सब क्या, 2 ही तो दिन बचे हैं। हम भी कहेंगे 2 दिन के बाद में कि आओ कथा सुनो, यहाँ 12 बजे तक बैठो। राम जी की इच्छा पिछली वर्ष, लेकिन कम से कम अभी 2 दिन बचे हैं। बढ़िया आओ कथा सुनो। भूख तो नहीं लगी है? किस-किस को भूख लगी? इस वाली पार्टी में यदि भूख लगी है तो छुट्टी है, कोई बात नहीं, जा भी सकते हैं। क्योंकि ये लोग मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं आप लोग तो घर पे बढ़िया खा पी के सोते हो, ये लोग पूरे दिन मेहनत करते हैं, व्यवस्था देखते हैं। अभी कौन करेगा ये सही, यही लोग तो करते हैं। एक बार इन लोगों के लिए ताली बजा दो, मन प्रसन्न हो जाए। बुरी बातें बिहारी लाल की जय। अब यहाँ पर कन्हैया को तो लीला करना था। 2 यमराज के वृक्ष थे और वह कुबेर के पुत्र थे और उनको श्राप लगा था और भगवान को उनकी मुक्ति करना था। और भगवान ने इसलिए यह लीला की थी और दोनों यमराज वृक्षों का उद्धार करके भगवान ने उनको अपने धाम को ले जाए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब यहाँ पर कन्हैया पर बड़े बड़े राक्षस अत्याचार करने लगे, ब्रजवासियों को परेशान करते। कन्हैया को सारे ब्रजवासी भयभीत हो गए। एक दिन बहुत बड़ी सभा थी और सभा में प्रस्ताव रखा गया, क्या कि कंस बड़ा अत्याचारी है, बड़ा दुष्ट है। कभी किसी राक्षस को बेचता, कभी किसी को बेचता, कभी किसी को बेचता, कभी बवंडर के रूप में, कभी तृणावर्त, कभी अघासुर, कभी बकासुर, बड़े बड़े राक्षसों को बेचता है। नंद बाबा जी के जो भाई हैं उनका नाम क्या है, घनानंद। और सभा में सभी लोग एकत्रित हुए क्योंकि ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते कि कन्हैया की खुशी में ब्रजवासियों की खुशी में। कन्हैया के प्रति वह सब कुछ कर सकते हैं। और आज सभा लगी कि हमको यह स्थान छोड़ करके कोई दूसरे स्थान जाना चाहिए जहाँ मेरे कन्हैया को कष्ट ना हो, जहाँ पर राक्षस न आ सके। और आज सभी सभा में बैठे सभी ने कहा कि एक सुंदर स्थान है और उस स्थान का नाम है वृंदावन।
वहां पर एक पर्वत भी है, उसी पर्वत पे हमारी गाय चरेंगी और वही यमुना जल हमारी गाय पिएंगे, वही हम चलते हैं। अब सभी भगवान श्री कृष्ण के लिए अपना सब महल राजपाट सब त्याग करके तैयारी करने लगे। सब बैलगाड़ियों पे अपना सामान रखने लगे और वृंदावन की तैयारी करने लगी। अच्छा ये बताओ वृंदावन कौन कौन चलेगा? सभी चलेंगे? भैया लोग तो बिल्कुल एकदम हमको लगता है कि उनकी तो इच्छा ही नहीं है जाने की। सही बात है, जब वृंदावन यही बन जाता तो जाने की इच्छा कहते हैं। फ्री में जाने को बहुत इच्छा करती है। अच्छा फ्री में कौन कौन जाएगा? उनको तो फ्री में भी नहीं जाना है, हाथ ही नहीं खड़ा करना। जटाशंकर कौन कौन जाएगा? जटाशंकर। अच्छा जटाशंकर है कहाँ? देखो सबको पता वृंदावन कहाँ है। तो वृंदावन कौन कौन जाएगा? देखो यदि ठाकुर जी ने चाहा तो पिछले वर्ष अगले वर्ष क्या होगा, वृंदावन में कथा का आयोजन रखेंगे और जिसको भी जाना होगा बस कृपा करके 1 महीने पहले बता देना, क्योंकि बहुत सारी व्यवस्था देखनी पड़ती है, कितने लोगों को आना, कितने लोगों की ठहरने की, हर चीज की व्यवस्था बढ़िया वृंदावन में। यदि ठाकुर जी ने चाहा या व्यास मंच से पक्का नहीं कह के जा रहे कि नहीं वृंदावन में ही कथा होगी, हो सकता है कि और कहीं हो। तो यदि ठाकुर जी ने चाहा तो सभी लोग वृंदावन चलेंगे। कौन कौन चलेगा? सभी लोग चलेंगे। चलो मानसिक रूप से हम सभी लोग तैयारी करते हैं और वृंदावन चलते हैं। जरा चल के वृंदावन देखो, उमर चल वृंदावन कोई नहीं होगा। कृपया शांति का दान देते रहे। और जो पीछे खड़े हैं वो भी बैठ जाए। सभी भाइयों से निवेदन है, जो पीछे खड़े हैं सभी बैठ जाए। आप लोग जो बैठे हैं ना यहाँ पर थोड़ा थोड़ा खिसक जाए, क्योंकि यह सब आप लोगों के लिए व्यवस्था हो रही है। देखो हम सभी गिरिराज जी तो जा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर गिरिराज जी की प्रतिमा स्थापित हो रही है।
सभी लोग पूजन करेंगे एक एक करके। यहाँ से आएंगे और यहाँ पर बैठते जाएंगे, पूजन एक एक करके करना। और जब भागवत कथा जी की आरती हो जाएगी उसके बाद में बढ़िया परिक्रमा लगाना। इसलिए यह सब आप लोगों की व्यवस्था की जा रही है। सभी यथा स्थान पर बैठे और आनंद लें। और हाथ ऊपर ताली बजाते हुए नींद आ रही है तो अपनी नींद के लिए सुनने में तो नींद भाग जाना चाहिए, हैं? किस किस को सच्चे मन से वृंदावन चलना है? पीछे वालों को नहीं जाना, यही डले रहोगे लखनऊ में, है ना? यहाँ से बस स्टैंड के समोसे खाओगे और बढ़िया क्या करोगे, बीड़ी सिगरेट पीते रहोगे। दोनों हाथ भाव पूरे पूरे मन चल वृंदावन
बोलिए श्री राधा रमण बिहारी सरकार की। सभी ब्रजवासियों ने अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर सामान रखा और श्रीधाम वृंदावन की ओर चल दिए। अब श्रीधाम वृंदावन आ गए। अब वृंदावन आने के बाद सुंदर सी जगह पर अपना एक स्थान बना लिया। अब ब्रजवासी कैसे है? बहुत भोले। ब्रजवासियों ने सोचा कि वृंदावन धाम आए, दर्शन किया जाए, देखा जाए कहाँ पर हमारी यमुना महारानी है, कहाँ पर गिरिराज पर्वत है। सभी ब्रजवासी गोप ग्वाल जितनी भगवान की मंडली है ना, सभी चल दी। अब कंस बड़ा अत्याचारी, कंस से रहा नहीं गया। कंस को पता चल गया। कंस ने वहां पर भेज दिया कौन से राक्षस को? अघासुर को। वह अजगर का रूप धारण करके और वृंदावन में जंगल में पहुंच गया। अब ब्रजवासी चल दिए घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए, गौ चराने के लिए। जैसे ही गए वहां पर देखा कि एक गुफा नजर आई ब्रजवासियों के। बड़े भोले हैं ब्रजवासी। अब ब्रजवासी क्या कर रहे हैं? एक पूछ रहा है, तुरंत दूसरा जवाब दे रहा है। और वह अघासुर तो चाहता ही था कि जितने सखा है और गोपाल कन्हैया यह सब हमारे मुंह में आ जाए और हम मुंह को बंद कर लें और इनका प्राणांत हो जाए। अब अघासुर अपना मुंह खोल करके बैठ गया। अब ब्रजवासी गए। ब्रजवासियों ने देखा, ब्रजवासी एक ब्रजवासी कहने लगे, लाला मुंह को जे लगे जे का है। अब दूसरा ब्रजवासी बोलो, अरे लाला तुमको ना पतो जे वृंदावन है, जा वृंदावन में बड़े बड़े संत मुनि ऋषि रहते हैं। शिरा दे, बैठ जाइए, शिरा दे। सूरज भैया, सूरज भैया बैठ जाओ। केवल व्यवस्था बनाए, शिरा दे। बोली बाकी बिहारी लाल की। अब बड़े ब्रजवासी कहते हैं कि लाला तू न जाने, जब वृंदावन में बड़े बड़े तपस्वी रहे और मुँह को तो जे लगे कि जब वृंदावन में जे कोई गुफा है और जहाँ में कोई ऋषि महात्मा रहते होंगे। अब ब्रजवासी ने कही अच्छो तो चलो देख करके आए। अब ब्रजवासी चल दिए, नन्हे नन्हे सखा चल दिए और जैसे ही जाने लगे तो क्या देखा? उस अजगर सर्प के जो दो दांत थे, दो ऊपर दो नीचे। जैसे ही जब प्रवेश किए तो देखो एक सखा बोलने लगे, लाला जी का है। भाई ब्रजवासी कहने लगे, तू जी तो जाने ना जी गुफा है जहाँ में संत रहते होंगे। बस संत ने अपने कपड़ा टांगने के ताई जे टिया लगा करके रखे। पहले मकानों में घर में होते थे ना कपड़े अपने टांगने के लिए, तो कहा कि जे सब वस्त्र टांगने के ताई जे सब व्यवस्था करके रखे संत। अब जैसे अंदर प्रवेश किए तो अजगर सर्प की जीभ, जैसे जीभ पे पैर रखा वह एक सखा बोल में लगे, लाला जी का है जी लाल लाल। तुम बोलो, अरे तू ना जाने कोई अच्छो पैसों वालों संत रहे जाके पास में बहुत धन होगा, बढ़िया आसन लगा के रखो है। अब ब्रजवासी प्रश्न करते जा रहे, जवाब देते जा रहे, चले गए। अब जैसे अंदर पहुंचे तो कहने लगे, लाला जी मुंह को लगे जा में जो ऋषि रहे ना, संत रहे, बड़ो मलक्ष रहे, कितनी गंदगी है। अब तो ब्रजवासी एक दूसरे से प्रश्न करते जा रहे हैं, एक दूसरे को जवाब देते जा रहे हैं और सीधे उस अघासुर के मुंह में प्रवेश कर गए। अब अघासुर इंतजार कर रहा था कि जो हमारे महाराज कंस का काल है वह एक बार आ जाए और हम तुरंत मुंह को बंद कर दें।
अब कन्हैया ढूंढते ढूंढते आए। कन्हैया ने नेत्र बंद किए, देखा कि अघासुर के मुंह में सारे सखा चले गए। कन्हैया ने कहा कि हमारे प्राण ब्रजवासी कन्हैया के प्राण है। कन्हैया ने कहा कि जब सखा चले गए तो जाना ही पड़ेगा। कन्हैया भी चले गए। अब अघासुर ने मुंह को बंद करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही मुंह को बंद करने लगा, कन्हैया ने अपना विकराल स्वरूप धारण किया और इतना विकराल रूप धारण किया, इतना विकराल रूप धारण किया कि वह अजगर सर्प फट गया और उसके प्राणांत हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने ब्रजवासियों की सखाओं की रक्षा की। अब इसके बाद में वो चराते चराते सुदूर जंगल पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद में कन्हैया ने कहा कि आज हम सभी अपना अपना भोजन प्रसाद खोलो। जैसे क्योंकि जब गाय चराने जाते थे ना तो सब अपना अपना प्रसाद बांध करके लेके जाते थे और एक दूसरे का प्रसाद खाते थे। कन्हैया ने कहा कि आज सभी एक दूसरे का प्रसाद पाएंगे। जैसे प्रसाद, अब कन्हैया के महल में कौन रहता? एक पूरनमासी रोहितानी था और उनका बच्चा रहता था, लाला रहता था। वह पूरनमासी रोहितानी बहुत गरीब थी। उनके यहाँ पर भोजन तक नहीं था, तो इसलिए वह अपने बच्चे को नंद बाबा जी के महल में रखते थे कि पूजा घर में पूजा करेगा और वहीं प्रसाद पाएगा। उसका नाम था मधुमंगल। एक बार मधुमंगल की भी इच्छा हुई कि कन्हैया को मैं अपने हाथ से अपने घर का भोजन खिलाऊं। परम प्रभु परमात्मा सब जानता है। भगवान ने कहा कि आज हम किसी के घर का भोजन नहीं पाएंगे, आज तो हम मधुमंगल के घर का भोजन पाएंगे। मधुमंगल ने जैसे ही सुना प्रसन्न हो गया और तुरंत उठ करके कहा, कन्हैया रुक जा, मैं बस अब भी तेरे काजे भोजन लेके आऊं। और भोजन लेने के काजे जैसे ही चल दी हो, कुटिया में पहुंचो अपने घर। अपनी माँ से कहा कि माँ, आज कन्हैया ने सभी ग्वाल वालों के सामने कहा कि आज हम मधुमंगल के घर का प्रसाद पाएंगे। भैया जो भी कुछ हो तो जल्दी दे, मेरे कन्हैया भूखो है। मैया ने जैसे ही सुनी, मैया तो सुन के ही रह गई। मैया ने कही कि घर पे तो कुछ ना है, आज मैं अपने लाला को खा दे तुझे कन्हैया को खिला दूंगा। मैया तुरंत पूरनमासी रोहितानी गई और रसोई में पहुंची और देखा वहां पर कुछ भी नहीं था। सोचने लगी कि आज मैं अपने लाला को क्या दूं कि जो कान्हा को खिला दे। मैया के नेत्रों से अश्रु निकलने लगे। अब यहाँ मधुमंगल जोर से आवाज लगा रहा, मैया जल्दी लेकर के आओ, कान्हा को भूख लगी है। कान्हा बैठा है, कान्हा को भूख लगी है। मैया को कुछ नहीं मिला। 3 दिन की बासी कड़ी रखी गई। मैया की इच्छा तो नहीं थी देने की, लेकिन मैया ने कहा कुछ नहीं है। मैया ने उस पात्र को उठाया, कहा लाला, अपने लाला से कहती हो कि आज नहीं कल बढ़िया भोजन बना करके भोजन पवाएंगे। परमात्मा तो सब जानते हैं, परमात्मा लीला कर रहे थे। और आज जैसे ही यह कहा, वह मधुमंगल कहने लगा, नहीं, आज लाला ने सभी के बीच में कहा है, सभी के मध्य में कहा कि आज हम मधुमंगल के घर का प्रसाद पाएंगे। भैया तू जो भी कुछ हो बोले। तुरंत मधुमंगल रसोई में गया और जाकर के कड़ी के पात्र को लेकर के वो तुरंत दौड़ लगा दी। भागते भागते जंगल में पहुंचा। अब उसको याद आया, मेरो कान्हा, मेरो सखा, मेरो मित्र तो माखन मिश्री खाते हैं। भाई तो माखन मिश्री सबसे ज्यादा प्रिय है।
और मैं अभागा देखो मैं अपने परम प्रिय मित्र को क्या लेकर के जा रहा हूँ, कड़ी, वो भी 2 दिन की बासी कड़ी। मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता, मैं ऐसा पाप बिल्कुल नहीं करूंगा। अब उस पात्र को लेकर के एक वृक्ष के पीछे छिप गया और छिप करके वह उस कड़ी को खाने लगा। कन्हैया सब जानते थे। कन्हैया ने कहा अभी तक नहीं आया। एक सखा बोला देख लाला जी बड़ो बदमाश है और जे देख छिप करके क्या खा रहा है। कन्हैया ने तुरंत जाकर के देखा मधु मंगल उस कड़ी के पात्र में से कड़ी निकाल करके खा रहे थे। कड़ी पूरी समाप्त हो चुकी थी। कन्हैया ने देखा, कन्हैया ने कहा लाला तूने आज अच्छो न कियो, मुझको बहुत जोर से भूख लगी थी और तू अकेले खाने लगते हो। मधुमंगल के नेत्रों से अश्रु आ गए और कहा लाला मेरे घर में मेरी कुटिया में कुछ भी नहीं था, मैं कड़ी लेकर के तो आया, फिर मैंने सोचा कि मेरा कान्हा तो मक्खन मिश्री खातो है, मैं आज जाए कड़ी खवाऊंगा वो भी 2 दिन की बासी, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। और मैंने पूरी कड़ी खा ली। मैं जानता था कि कान्हा नहीं मानेगा और वह कड़ी पाएगा, कड़ी को खाए बगैर नहीं मान सकता। लेकिन देखो परम प्रभु परमात्मा जगदीश्वर भाई यह नहीं देखते कि तो हमको 56 भोग बना करके लेके आओ, भाव से कुछ भी भगवान को दे दो। भाव था उसके पास में कुछ भी नहीं था, लेकिन कड़ी पूरी खत्म हो चुकी थी और उसके बाद में कड़ी उसके मुंह में छपी थी, क्योंकि वो बहुत जल्दी खा रहा था। भगवान से रहा नहीं गया और भगवान ने उसके मुंह की छपी हुई कड़ी को पाना प्रारंभ कर दिया। आज देखो परम प्रभु परमात्मा को, जो जगत का पिता जगदीश्वर है, आज वह उस प्रोहितानी के घर की बासी कड़ी को पा रहा है, झूठी कड़ी को पा रहा है। और यही लीला ब्रह्मा जी ने देखी। ब्रह्मा जी चकित हो गए कि यह परब्रह्म परमात्मा हो ही नहीं सकता, कि जो ब्रजवासियों की झूठी कड़ी को खा रहा है, ये हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी ने क्या किया, जितने सभी बाल थे सभी को चुरा करके ले गए। पहले बछड़ों को चुरा करके ले गए। कन्हैया ने कहा कि बछड़े कहाँ गए। कन्हैया बछड़ों को देखने के लिए गए। सखाओं से कहा कि तुम यहीं रुको, हम बछड़े देख करके आते हैं। और कन्हैया बछड़ों को देखने गए तो यहाँ पर सखाओं को भी चुरा करके लेके चले गए। और ब्रह्मा जी ने ब्रह्म लोक में रुका लिया। भगवान ने नेत्र बंद किए। भगवान सब समझ गए कि यह ब्रह्मा की लीला है। भगवान को रहा नहीं गया और भगवान ने अनेक रूप धारण किए और ऐसा 1 वर्ष तक चलता रहा। फिर ब्रह्मा ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान से क्षमा याचना की और भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु हम अज्ञानी हैं, हम नहीं समझ पाए। भगवान ने ब्रह्मा के ऊपर कृपा की। इसके बाद में यमुना में एक जीव रहता है। यमुना है भक्ति का स्वरूप और भक्ति में कौन आ गया, कालिया नाग। यमुना में कालिया नाग रहने लगा। उस कालिया नाग से यमुना को बचाया, क्योंकि यमुना को वह प्रदूषित कर दिया था। जितने जीव जंतु निकलते, पशु पक्षी सब उसके प्रभाव से वहीं पर प्राणांत हो जाता, वहीं मर जाते। तो भगवान ने उस कालिया नाग को भी वहां से यमुना जी से निकाला। देखो समय का अभाव है, सभी माताएं थकी हुई हैं, क्योंकि आज बाहर गई थी कदम की पूजा करने के लिए। तो कथा को बिल्कुल संक्षिप्त रूप से लेकर के, क्योंकि देखो हमारे मध्य में गिरिराज भगवान प्रकट हो चुके हैं। सभी माताएं बहनें एक एक करके पूजन करेंगे और प्रसाद चढ़ाएंगे
और पूजन करने के बाद में जितने सभी लोग पूजन कर लेंगे उसके बाद में फिर आरती होगी। एक एक करके आएंगे और यदि सभी पूजन नहीं करेंगे तो हम गिरिराज जी को जैसे अगर भीड़ लगाई और एक एक करके खड़े होकर के इकट्ठे होकर के पूजा करना प्रारंभ किया तो हम गिरिराज जी को इधर रख देंगे, किसी को पूजन नहीं करने देंगे, क्योंकि अव्यवस्था नहीं करनी है। एक एक करके पूजन करना है और भागवत जी की आरती होने के बाद में एक परिक्रमा जरूर लगाना है, क्योंकि जो एक परिक्रमा लगाएगा उसको गिरिराज परिक्रमा लगाने का फल प्राप्त होता है। यह भागवत में वर्णन आता है। तो सभी माताएं एक परिक्रमा जरूर लगाएंगे, वो भी आरती के बाद में। तो कालिया नाग पर कृपा की, भगवान ने बड़ी सुंदर लीला की, चीरहरण लीला की और गोपियों को शिक्षा दी कि कभी कोई भी नदी हो निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाप लगता है, वरुण भगवान रुष्ट हो जाते हैं। आगे चल के सभी ब्रजवासी बड़े धूमधाम से तैयारियां करने लगे। अब भगवान गाय चरा करके आए और देखा कि बड़े सुंदर सुंदर व्यंजन बन रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर है। भगवान ने मैया से पूछा, मैया आज कहाँ है? मैया ने कही आज जय जय की पूजा है। भगवान ने कहा कौन से जय जय की? मैया ने कहा कि जो हमारे ऊपर कृपा करते हैं, बारिश करते हैं, बारिश होती है तो हमारे यहाँ पर घास होती है, यमुना मैया, और वह हमारे ऊपर कृपा करते हैं, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। तो कन्हैया ने कहा अच्छा तुम्हारा जय जय खुद स्वयं आकर के प्रसाद पाता है। सभी ब्रजवासी कहने लगे नहीं भैया, प्रसाद बनाते हैं, भोग लगाते हैं, फिर हम पा लेते हैं। कन्हैया ने कहा तो ऐसा करे कि जो हमारे जय जय है उनकी पूजा करो, वो खुद स्वयं आएंगे, प्रसाद पाएंगे, उनको भी पवाएंगे। सभी मैया और ब्रजवासी कहने लगे कि ऐसे कौन से जय जय है? कन्हैया ने कहा कि हमारे गिरिराज भगवान जिनकी कृपा से हम सभी यहाँ पर नितांत विचरण करते हैं और गौ को घास प्राप्त होती है और हमारे ऊपर गिरिराज जी की कृपा रहती है। इंद्र का तो कार्य ही है जल वृष्टि करना, पूजा करो अन्यथा ना करो, उसका कार्य है जल वृष्टि करना, लेकिन गिरिराज भगवान खुद स्वयं आकर के प्रसाद पाएंगे। सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण की बात माने और उसके बाद में गिरिराज जी की पूजन की तैयारियां करने लगे। ब्रजवासियों ने एक शर्त रखी, कहा कि लाला हम तुम्हारे जय जय की पूजा तो करेंगे, लेकिन एक शर्त है, तुम्हारे जय जय को खुद स्वयं आकर के प्रसाद पाना पड़ेगा सामने। कन्हैया ने कहा मेरे गिरिराज भगवान मेरे जय जय आकर के खुद स्वयं प्रसाद पाएंगे। सभी ब्रजवासी गिरिराज भगवान के लिए तैयारियां करने लगे। आइए हम सभी लोग तैयारियां करते हैं। गिरिराज जी कौन कौन चलना चाहता है? गिरिराज जी की परिक्रमा कितने किलोमीटर की है? कभी किसी ने की है कि नहीं? 21 किलोमीटर है ना, 7 कोस। तो परिक्रमा कैसे लगती है? जो हम लोग परिक्रमा लगाते हैं तो कम से कम 4-6 घंटे तो लग जाते हैं पैदल में। अब यदि हम लोग नृत्य करते हुए लगाए परिक्रमा तो कितना अच्छा रहेगा। तो कौन कौन नृत्य करते हुए लगाएगा? खड़े हो जाओ। मैं तो गोवर्धन खो जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बदमा। मैं तो गोवर्धन खो जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बदमा। मैं तो गोवर्धन खो जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बदमा। मैं गोवर्धन खो जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बदमा। हरे नाय माने मेरो बदमा।
अभी राही बजा दो बढ़िया बुंदेलखंडी, तो फिर तो एक बजे जैसी भगते हैं। सभी लोग बैठ जाओ, जितने खड़े हैं ना सभी लोग बैठ जाओ। जब राही बजा दो तो भगने का मन नहीं होता है, भगवान का भजन कर रहा है तो मरे मरे जैसे अच्छी पिटाई की हो पत्नी ने बढ़िया और पत्नी की पति ने, है ना। दोनों हाथ उठा करके चलिए गिरिराज जी। ओ मैं तो गोबर पड़ोसन जा रही, लेकिन तुम लोग की इच्छा नहीं है, तुम लोग यही पड़े रहोगे हमें लगता है ना। कोई मोबाइल को प्रमाण चलाएगा, है ना, कोई फुल्की बेचेगा, कोई कुछ ना कुछ करते रहेंगे, लेकिन गिरिराज जी नहीं जाएंगे। चंपा जाए पड़ोसन जाए, देखिए आज श्रीमद् भागवत कथा का कौन सा दिन हो चुका है? 5वां। किसी को पता चला इन 5 दिनों का है? कितने मस्ती से निकल रहे थे, बढ़िया। कोई लोग पीछे बैठे बैठे सो रहे हैं, जिनको नींद नहीं आती ना घर में 12-1 बजे तक, वो बढ़िया यहाँ पर आराम से बैठते और मौज लेते हैं, है ना। तो आप लोग कितने सौभाग्यशाली हो। अच्छा ये बताओ कि हर वर्ष कथा आप लोग श्रवण करो कि नहीं? कौन कौन चाहता है?
कुछ लोग तो सोच रहे कि जब बलाए कहाँ से आया महाराज जबरदस्ती है, कहते कि ताली बजाओ कहते हाथ उठाओ, है लगती है कि नहीं है? बलाए लगती है आप लोग को, किस किस को लगती है बलाए? हाथ ऊपर करिए थोड़ी आप तो आप तो हमारे परम भक्त हैं, बताओ आप ही हाथ उठा रहे हैं। कौन कौन चाहता है कि अगले वर्ष भी भागवत दे? सिरा दे। देखो इनको बलाई भी लगती है और 100 रुपए भी बचा रहे, कह रहे कि हमारा नाम बोल दो। अब ऐसी कैसी बलाई है भैया? देखो आज 5वां दिन हो गया, 2 दिन 600 रुपए से हुए हैं। अब मैं गांव वालों से, गांव की बुजुर्गों से भी मैं निवेदन करता हूं कि जो यहाँ जो अच्छे लोग हैं, मतलब क्वालिटी वाले, वैसे तो सभी लोग कह रहा हूँ कि सभी लोग का एक कार्य है और सभी लोग यहाँ पर बढ़ चढ़ करके आए, लेकिन अब आज 2 दिन बचे हुए हैं। अब भंडारे की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी कि नहीं है? चकाचक चाहोगे कि नहीं है? परसों 22 तारीख को होगा ना महाराज जी, 22 तारीख को क्या होगा? भंडारा नहीं, चकाचक। जब बोलते हैं बोले आज चकाचक की है महाराज, है ना? तो यहाँ पर चकाचक की होगी। चकाचक में क्या होगा? चकाचक में भुइया के गोल गोल गप्पे की सब्जी होगी, है ना? पूरी बूंदी और पता नहीं ठाकुर जी क्या अच्छा है। तो मैं गांव के उन लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि यहाँ पर आए और आगे की व्यवस्था देखें, भंडारी की व्यवस्था देखें कि अब आगे क्या करना है ना? ये कार्य किसी एक का नहीं है, आप सभी का कार्य है। सभी लोग यहाँ पर आकर के भंडारी की व्यवस्था को देकर संभालें। सभी लोग आपस में आकर के विचार विमर्श करें कि कैसा करना है, क्या करना है, क्योंकि एक का कार्य नहीं है। सबकी सहमति से क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो आप सभी बुजुर्गों को, सियाने लोगों को, सभी लोग आकर के यहाँ पर बैठे और विचार विमर्श करें, क्योंकि ये जिंदगी बहुत बड़ी अनमोल है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवारा। भगवान ने आपके लिए मानव जीवन दिया है तो किस लिए दिया है? कहीं विचार किया है कि नहीं? कि कमाते रहो, खाते रहो और सोते रहो गधे की तरह। गधा होता है ना, गधे के ऊपर माल ढोता रहता है, मालिक ने डंडा दिया और माल ला दिया, जाकर के वहां छोड़ देना, तो जाकर के फटक आ जाता है और फिर वापस आकर के फिर माल ले जाता है। उसी प्रकार से हमारा जीवन भी गधे की तरह है। गधे की तरह इस जीवन को मत बनाओ, है ना? कौन कौन गधे की तरह बनना चाहता है? क्योंकि भगवान ने आपको ये जीवन दिया है, तो जितना हो सके भगवान के सत्संग में जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ, भगवान की कथा में जाओ। और मैं आप लोगों से यही आशा करता हूँ कि आप लोग अगले वर्ष की जो कथा होगी, अगले बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेंगे और यहाँ पर आकर के पहले पूज्य महाराज श्री से प्रार्थना करेंगे कि महाराज श्री कैसा कार्य करना है, आप बताएं, क्योंकि आप लोग आगे नहीं आते हो। मैंने देखा है आज 5 दिन हो गए हैं, कोई एक व्यक्ति मेरे को ऐसा नहीं लगा है कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, कोई ऐसा गांव का व्यक्ति नहीं आया, है ना? लेकिन आपका फर्ज बनता है, आपका धर्म बनता है। गांव में सरपंच किस लिए बनाते हैं? प्रधान किस लिए बनाते हैं? नाम के लिए, केवल धन के लिए आया और खर्च किया और अपना पेट भर लिया? नहीं, सरपंच जो है उसको आना चाहिए, यहाँ पर पूछना चाहिए कि महाराज क्या है, क्या व्यवस्था करनी है। गांव के जो बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं उनको भी यहाँ पर आना चाहिए और पूछना चाहिए ये कार्य कैसे हो रहा है, किसकी सहमति से हो रहा है। तो यहाँ के कौन कौन प्रतिष्ठित लोग हैं? कोई नहीं आया है? तो मैं उन जो यहाँ के अच्छे लोग हैं, माने हुए लोग हैं, उनसे भी आग्रह करता हूँ कि कोई नौटंकी नहीं है। भागवत क्या है? एक साक्षात भगवान श्री बांके बिहारी का स्वरूप माना गया भागवत को। ये भागवत जो आपके सामने रखी है, ये कोई कागज की पोथी नहीं है। ये क्या है? साक्षात श्री बांके बिहारी है। यदि आप इनके सामने जो भी कामना लेकर के आओगे, वो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, क्योंकि ये कल्प वृक्ष है और इस कल्प वृक्ष के नीचे जो भी बैठ जाता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। यदि आप सोचो कि नौटंकी है, तो नौटंकी नहीं है, ड्रामा नहीं है कोई, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। और जो व्यास मंच पर विराजमान है, बचपन में आपके यहाँ पर राहुल थे, आप राहुल बोलते थे पूज्य महाराज श्री को, लेकिन आज आपके सामने ये राहुल नहीं है, व्यासाय विष्णु रूपाय,
जो व्यास होता है वो साक्षात नारायण का स्वरूप माना जाता है। तो आप इनके लिए साधन के लिए नारायण का स्वरूप समझें। और जो अगले वर्ष की कथा होगी आप लोगों से मैं आग्रह करता हूँ, मुझे आशा है और मुझे विश्वास भी है क्योंकि इस गांव के प्रेमी तो लोग बहुत हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि हम आगे हो गए तो महाराज हमारे ऊपर भार ना आ जाए, इसलिए उस भार के कारण पीछे हट जाते हैं। तो मैं आग्रह करता हूँ, मुझे उम्मीद भी है कि आप सभी बढ़ चढ़ करके इस कार्य में हिस्सा लें और इस कार्य के लिए अगले वर्ष का भी सफल बनाएं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके इस गांव में हर वर्ष ऐसा कार्य हो, क्योंकि जिस गांव में धर्म होता है, जिस गांव में यज्ञ होता है, जिस गांव में भगवान का अनुष्ठान होता है, वो गांव कभी दुखी नहीं रहता है। उस गांव में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। और जिस गांव में कभी भगवान सत्यनारायण की कथा भी नहीं होती हो, तो उस गांव में तो केवल भूत के अलावा कोई वास नहीं करता है। और भागवत जी में लिखा है कि कथा पंडाल के अंदर चांडाल प्रवेश नहीं करता है। जो भागवत की कथा होती है, इस कथा पंडाल के अंदर ही वही प्रवेश करता है जो भगवान का भक्त होता है, क्योंकि उस व्यक्ति के पाप उसके लिए पंडाल में प्रवेश नहीं करने देते, उसकी बुद्धि भ्रमित कर देते हैं, तो वो इस कथा पंडाल में नहीं पहुंच सकता है। इसलिए उसके लिए चंडाल कहा है भागवत में। तो आप लोग तो भक्त हैं, दर्शक हैं, मैं आग्रह करता हूँ, आशा करता हूँ कि ऐसे ही ये कार्य हर वर्ष होता रहे। और उस दानदाताओं का नाम भी है, उस दानदाताओं का नाम भी श्रवण करें और दान भी करना है, क्योंकि बिना अर्थ के कार्य नहीं होता है। पता है, अब महाराज के पास तो कुछ है नहीं है, नारद जी जैसे वीणा है, अपने बजाते श्रीमन नारायण नारायण बोलते और अपने पास में कुछ नहीं है, फक्कड़ है हम लोग, है ना। तो मैंने पहले दिन भी बताया था कि तुलसी पंछी के पिए घटे न सकता नीर, दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। यदि इस हाथ से जो दान करोगे तो ये दान आपका क्या करेगा, महाकल्याण करेगा। अन्नदान, कन्यादान, द्रव्यदान, गायदान, दान कितने प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के दान होते हैं। कौन सा दान करने से कौन सी चीज की प्राप्ति होती है? लक्ष्मी दान करने से अपनी तिजोरी में कभी कमी नहीं आती है। अन्न दान करने से कभी अन्नपूर्णा की कमी नहीं होती है, रसोई में कभी कोई कमी नहीं आती, भगवान चकाचक खूब चलाते हैं। और सैया दान, गाय दान, गोदान की तो बहुत बड़ी महिमा है। गोदान ऐसे महादान है कि नरक में बैतरणी से तालने वाली गौ होती है, गौ माता की पूंछ पकड़ करके ही व्यक्ति पार होता है ना। तो गोदान का तो और बड़ा महत्व, कन्यादान का तो सबसे बड़ा महत्व है। कन्यादान का जो दान है वो बहुत बड़ा दान है। पूज्य महाराज जी आपके लिए बताएंगे आगे कि कन्यादान की बहुत बड़ी महिमा है। हम अभी बताएंगे और समय भी कम है, माताओं को नींद भी आ रही है, कुछ तो बेचारी पीछे टिकी सो रही है। तो दान भी करना है, भले आपके पास भगवान ने जो भी दिया। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम एमे भक्त्या प्रेक्षति, भाव का भूखा हूं मैं भावहीन सार है, भाव से मुझको भजे जो भव से बेड़ा पार है। भगवान को आपको धन से नहीं, भगवान धन से नहीं रिझते हैं, भगवान आपके वैभव से नहीं रिझते हैं। आपके पास बढ़िया बंगला है, बढ़िया फोर व्हीलर गाड़ी है, अनेक प्रकार के संसाधन है आपके पास में, लेकिन वो सब नासवान नहीं। व्यक्ति जब जाता है तो किस पर जाता है? चार लकड़ी पर ही जाता है, चार कंधे लगते हैं, ना बंगला जाता है, ना गाड़ी जाती है, केवल चार लोग ही उसको कंधा लेकर के शमशान तक छोड़ देते हैं। तो साथ क्या जाता है? जो इन हाथ से किया हुआ दान पुण्य धर्म वही आपके साथ जाता है। तो भाव का भूखा हूं मैं भावहीन सार है, भाव से मुझको भजे जो भव से बेड़ा पार है। भगवान ने आपके लिए जो भी दिया है, यहाँ पर इस कार्य में अपना सहयोग करके उस धन के लिए लगाएं और इस कार्य के लिए इस जो भंडारा है, जो विप्र देवताओं की द्रव्य दक्षिणा, जो आपको मालूम है कि भागवत में कितना खर्चा आता है, कितना खर्चा आता है भागवत में, हैं? एक तक हम रख लियो सत्यनारायण जैसी कथा बचवा लिए, भागवत है क्या है? ये तो तुम लोग फॉर्मेलिटी निभाते हो,
जो गांव में भागवत करवाते हो आप लोग, ये फॉर्मेलिटी है। भागवत जी का पाठ करवाया कभी आपने? भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक हैं। यदि 18,000 श्लोक का वाचन नहीं हुआ है तो आपकी कथा कोई काम की नहीं है, क्योंकि जड़ है तो भागवत जी का मूल पाठ है। आपने कथा करके यहाँ वहां की छेलिया की नाय माय की दे करके चले गए महाराज जी, तो बोले हमने तो भागवत करा दी हमारे विवाह में। ये भागवत नहीं है, ये तो फॉर्मेलिटी निभाई आपने केवल अपने व्यवहार अपने समाज में दिखाने के लिए। लेकिन जो भागवत होती है, जो आपके मध्य में यहाँ पर हो रही है, भागवत जी की भी बहुत बड़ी महिमा है। यहाँ पर देखा आपने सुबह से आचार्य जी हमारे भागवत जी का मूल पाठ कितने घंटे में होता है? 6 घंटे जब मूल पाठ होता है नित्य प्रति, तब 7 दिन में पूर्ण होता है। हमारे आचार्य डेली 6 घंटे पाठ करते हैं यहाँ पर। और कल आपने देखा होगा कि जब भगवान का जब जैसे ही जन्म हुआ तो क्या हुआ था? भादों की अष्टमी है, मौसम बहार का, सपना हुआ है पूरा दिल बेकरार का। जब भगवान का भादों की अष्टमी को जन्म हुआ था तो देवता लोग प्रसन्न हो गए थे और इंद्र मधुर मधुर फुहार जल की वर्षा कर रहा था, बादल गरज रहे थे, पंछी चहक रहे थे। उसी प्रकार से जब कल भगवान के यहाँ पर जन्म हुआ तो वही माहौल हम सबको देखने को मिला। तो ये क्या है? कृपा है बिहारी जी की। आप लोग कितने सौभाग्यशाली हो। तो मैं कहना यह चाहता हूँ कि जो भंडारा होगा और भागवत में कितना खर्चा आता है, मैंने आपसे पूछा, बताइए कितना खर्चा आता है? बताओ। बहुत कथाएं कराई आप लोगों ने, हमने देखा है कि बहुत विवाह होता है तो कथा पहले करते हैं, क्योंकि बहुत होशियार लोग हैं ना आप लोग। क्योंकि विवाह का जो निमंत्रण है ना, विवाह की पंगत और भागवत का भंडार एक साथ कर देते हैं तो डबल खर्चा से सिंगल खर्चा में निपट जाते हो, है ना? कितना खर्चा आता है? शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जितना एक लड़की के विवाह में खर्चा होता है, क्या जितना एक लड़की के विवाह में खर्चा होता है उतना ही श्रीमद् भागवत कथा में खर्चा होता है। आपके तो घर के हम लोग हैं, सभी लोग तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दूसरा होता कहता 2 लाख लगेंगे महाराज और देते, है ना? अच्छा कार्य आप करोगे तो आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। और यदि आप फॉर्मेलिटी निभाओगे तो आप 50 नहीं 100 भागवत करा लेना, कोई लाभ नहीं मिलेगा। यदि आपको लाभ लेना है तो मैं प्रत्यक्ष आपके लिए 1 साल के अंदर मैं गारंटी लेकर के कहता हूं कि भागवत जी आप कराओ। और जो भागवत का नियम है, आपको 1 वर्ष के अंदर यदि लाभ नहीं मिले तो भागवत करना छोड़ देंगे। भागवत जी में वो शक्ति है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो अगले वर्ष की जो भागवत होगी और जो भी कार्य होगा आप लोग बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें, क्योंकि आपके गांव में कितने सौभाग्यशाली हो के ऐसा धर्म का कार्य हो रहा है। लोग कराने को सोचते हैं, लोग एक बार सिर पे भागवत जी रखने को सोचते हैं कि हम एक बार भागवत रखने को मिल जाए। लेकिन आप लोग कितने सौभाग्यशाली हो कि हर वर्ष भले आपके गांव के बच्चे हैं लेकिन वृंदावन में जाकर के आपके लिए कुछ ला करके तो दिया है। क्या दिया? कम से कम आप सभी लोगों के लिए भगवान के प्रति जोड़ तो रहे हैं, कोई और जोड़ रहा है। दोस्त मिलते हैं, बोले चलो आज ठेका में बढ़िया बोतल लगाएंगे। दूसरा कहता है चलो मार्केट में बढ़िया फुल्की खा के आएंगे। बोले चलो यहाँ का एंजॉय करें। कोई कहता है गोवा चलो, कोई दिल्ली चलो। इसी में जीवन निकल जाएगा। लेकिन इस गांव को मैं धन्य कहता हूँ, इनके माँ बाप को धन्य कहता हूँ कि ऐसे पुत्र को जन्म दिया कि आप सबके लिए भगवान के प्रति आपको जोड़ रहे हैं। इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि हर व्यक्ति के यहाँ पर ऐसे पुत्र होना संभव नहीं है। किसी के यहाँ जो पुत्र होते हैं तो आप कितने भी लाख का वैभव जोड़ लेना, यदि एक पुत्र कुपुत्र हो गया तो आपके सारे वैभव को नष्ट कर देगा। लेकिन यदि एक आपके परिवार में एक पुत्र हो गया तो एक दिन नहीं 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देगा। तो पूज्य महाराज जी तो अपने परिवार की तो छोड़ो, पूरे गांव का कल्याण करने के इनके विचार है कि हमारे गांव के लोग धार्मिक बने, धर्म के प्रति जुड़े। मैं यहाँ पर देखता हूँ लोगों के लिए कुछ लोग यहाँ पर एंजॉय करने को आते हैं भागवत कथा में। समझ जाना, मेरा कहने का तात्पर्य बहुत गहरी बात कह रहा हूँ। माताओं से और बहनों से और भाइयों से सभी से, विशेष करके युवा लोग कुछ यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आते हैं।
लेकिन ये टाइम पास की जगह नहीं है, ये आपके कल्याण करने की जगह है। और यदि कल्याण करना है आपके लिए तो भगवान के चरणों में मन को लगाना होगा, नहीं तो लोग दुनिया में मन लगाए लगाए प्यार करते 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 बाद में क्या मिलता है? कसम वादे प्यार वफा सब वादे हैं वादो वादे, कसम वादे प्यार वफा सब नाते हैं नातों का क्या। इस संसार के लोग बहुत झूठा प्यार करते हैं, है ना। अब मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, मैं बहुत कुछ बोलने वाला था लेकिन मैं वो नहीं बोल पाऊंगा। मेरा आग्रह आप लोगों से यही है कि आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। और यहाँ पर 2 दिन शेष बचे हुए, जिनको जो भी अपनी दान राशि भंडारे के लिए सभी जो भी सेवा यहाँ की होगी उस सेवा के लिए जो भी जमा करनी है, हमारे यहाँ पर भैया लोग रसीद लिए हैं, तो अपनी अपनी राशि जमा करें। 100 में काम नहीं चलेगा मिश्रा जी, 100 रुपए में क्या, 100 रुपए का तो गुटखा बिक गया राष्ट्रीय, है ना। कम से कम 1100 रुपए होना चाहिए, है। 100 रुपए का तो लोग राष्ट्रीय खाते हैं दिन भर में, भगवान के नाम पर देने के लिए 100 रुपए 10 रुपए दिखाते हैं। मैंने यहाँ बोलता हूँ ना 50 रुपए 100 रुपए, तो शर्म लगती है नहीं। ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मुझे मालूम है आपके लिए कि आप क्या करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ 100 नहीं, यहाँ पर आप जो भी सेवा हो भंडारे में, कोई सब्जी की सेवा, कोई आलू की सेवा, कोई आटे की सेवा, कोई चीनी की सेवा, जो भी सेवा करना चाहे, जिनकी जो भी राशि है, भगवान ने आपको जो भी दिया है, यहाँ पर आए और सहयोग करें। कुछ दानदाताओं के नाम है वो भी श्रवण करें, क्योंकि बेचारे जो भी दे रहे हैं, जिनके पास जो है भैया वही देगा, जिसके पास नहीं होगा तो कहाँ से लाएगा, चोरी तो करेगा नहीं। तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग इसमें दे रहे हैं अगले वर्ष उनके यहाँ पर डबल हो और डबल करके वो यहाँ पर दान देगा। भागवत जी में लिखा हुआ है कि आप जो कमाते हैं उसमें से हर महीने का दशांश दान करना चाहिए। तो जो लोग अपने घर में जिनकी मासिक की इनकम है, अपने 1 महीने की इनकम में से जैसे 20,000 की इनकम 1,000 निकाल दिए, बोले भागवत के नाम के हमने अलग जमा कर दिए 1,000 रुपए, 19,000 रुपए अपने खर्च में लो, दशांश हो गया। और साल में जब एक कथा होती है तो आकर के जमा कर दिए। अब नाम श्रवण करें। दसैया कुशवाहा, इनकी तरफ से 105 रुपए ठाकुर जी को अर्पण किए गए, जोरदार तालियां बजाएं। दयाराम कुशवाहा 50 रुपए, शिवचरण कुशवाहा 50 रुपए, घनश्याम साहू 100 रुपए, गोविंदी कुशवाहा 50 रुपए, दासी कुशवाहा पूर्वा 100 रुपए, श्री मुन्ना लाल सेन 50 रुपए, छन्नू सेन 50 रुपए, श्री मुन्नी लाल कुशवाहा की तरफ से 200 रुपए और छिमना कुशवाहा जी की तरफ से 50 रुपए, हरिश्चंद्र विश्वकर्मा जी रामधुन वाले, इनकी तरफ से 500 रुपए की सेवा है। सक्षम राम प्रताप द्विवेदी की तरफ से 500 रुपए, ओम प्रकाश द्विवेदी की तरफ से 500 रुपए। भगवान बिहारी से ऐसी कामना करो कि भक्तों के घर में, उनके भंडार में इससे डबल हो। और इस वर्ष में 500 किए, वो अगले वर्ष में 1100 करें। जोरदार तालियां बजाते हुए बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। बोलिए बाबा बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सभी ब्रजवासियों ने भगवान गिरिराज के पूजन की तैयारियां कर ली और सभी गिरिराज भगवान के स्थान पर पहुंचे और स्नान कराना प्रारंभ कर दिया। अब स्नान कराना प्रारंभ किया। गिरिराज जी का स्वरूप बहुत बड़ा है, तो सभी ब्रजवासी स्नान करा रहे हैं। ब्रजवासी स्नान कराते कराते थक गए। भगवान ने कृपा करके वहीं पर मानसी गंगा प्रकट की। बोली मानसी गंगा की जय। भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट किया और मानसी गंगा श्री गिरिराज जी का स्नान कराया। स्नान कराने के बाद में सभी ब्रजवासियों ने भोग लगाया। गिरिराज जी ने भोग प्रसाद पाना प्रारंभ किया, पूजन किया। इसके बाद में इंद्र को पता चला, इंद्र कुपित हो गया और इंद्र ने बड़ी जोर से घनघोर बारिश करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही बारिश करना प्रारंभ किया,
मेरे कन्हैया राज रूप धारण करके सभी ब्रजवासियों की रक्षा करने लगे। कहा आओ ब्रजवासी, आओ ब्रजवासी। सभी ब्रजवासी उस गिरिराज पर्वत के नीचे आ गए और मेरे कन्हैया ने उन सभी की रक्षा की। हम सभी लोग गिरिराज जी का पूजन करेंगे और पूजन करने के बाद में सभी लोग भजन श्रवण करेंगे, फिर आरती लेंगे। आरती लेने के बाद में प्रसाद लेंगे। और विशेष सूचना पुनः कि कल भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी का विवाह है और अपने श्री राघवेंद्र सरकार का अभिषेक है। सभी को अभिषेक में आना है। यदि ना आ सको तो अभिषेक के लिए दूध दही यहाँ पर इकट्ठा होगा। सभी लोग आइए और हो सके तो पूजन में जरूर सम्मिलित हो, और ना आ सके तो सामग्री इकट्ठी करें और बढ़िया अभिषेक होगा। और शाम को भगवान श्री बांके बिहारी और रुक्मणी का विवाह होगा, सभी उसमें सम्मिलित होंगे। और विवाह में तो पता ही है क्या लगता है, हम कहेंगे नहीं। बोली बांके बिहारी लाल की। कल क्या है? विवाह कैसे मनाते हैं आप तो सभी जानते हैं। जब विवाह होता है तो कहते हैं आज मेरी यार की शादी है। लगता है कि सारे संसार की शादी, आज मेरी यार की शादी, लेकिन कल किसकी शादी है? कल मेरे श्याम की शादी है ना। तो शादी में कैसे आओगे भैया? बाराती कौन बनेगा, घराती कौन बनेगा? पहले तो ये बताओ, घराती कौन बनेगा? दो ही लोग बनोगे और सब बारात में आएंगे। कौन खाने को नहीं देगा कोई, तो किसके यहाँ जाओगे? घराती भी तो चाहिए। तो घराती कौन कौन बनेगा? रुक्मणी जी के घर से भी तो कोई होना चाहिए। नहीं है कोई, सब दूल्हा के लिए। गलत बात है। रुक्मणी जी के साथ रहोगी तो माल रहेगा पास में, नहीं तो बाबा जी का ठुल्लू पकड़े रहोगी, है ना। इसलिए रुक्मणी जी के साथ कौन कौन आएगा? आप लोग को, क्योंकि लक्ष्मी जी के साथ रहोगे तो लक्ष्मी आपके घर में रहेगी। अब भगवान के साथ रहना चाहे तो चलो ठीक है। और बाराती कौन बनेगा? अच्छा भैया लोग। और कौन है? पीछे वाले सो गए क्या? बारात में आओगे तो कैसे आओगे? कल लाल लाल वस्त्र पहने, कल पीले पहने थे, कल लाल। और जब विवाह में जाते हो तो क्या करते हो? पैर तो पखाड़ते हो कि नहीं है? कन्यादान होगा कल यहाँ पर, 7 फेरे होंगे, 7 वचन भी होते महाराज जी। अब मेरे को तो जानकारी नहीं है, इनका विवाह हो गया भैया, उनको तो जानकारी होगी, है ना। और कल दहेज में क्या दोगे? अच्छा ये बताओ, दहेज में क्या दोगे? कौन कौन देगा दहेज? बताओ। कोई नहीं देगा? 2 लोग देंगे, कोई देना भी नहीं चाहता है। अरे राम, पंगत करोगे कि नहीं? भोजन करोगे? कौन कौन करेगा भोजन? कल दहेज भी देना पड़ेगा और दहेज में कुछ भी मांग सकते हैं। कल 4 व्हीलर गाड़ी, मोटरसाइकिल, सोने की चेन, है ना, अंगूठी और पूरी गृहस्थी का सामान सभी देना पड़ेगा। तो कौन कौन देगा भैया बताओ? कोई के पास सब बाबा जी का ठुल्लू पकड़े बैठे, किसी के पास कुछ नहीं है। चलो कछु नहीं है, कछु मत दियो, लेकिन आइयो जरूर, है ना। आओगे कि नहीं? आओगे कि नहीं? अरे और जोर से बोलो ना भैया। नहीं कह रहे कि हम तो मुकाम में बंध गए हैं। आओगे कि नहीं? हाथ उठा के बोलो। हमें बुंदेलखंडी बोलने पड़े लगे थे। माला खरोहार आज जुबियाओं में है। आओ के नहीं? पक्का? पीछे वाले आओगे कि नहीं? यदि आओगे तो विवाह हो जाएगा, नहीं रड़ुआ फिरोगे यही, है ना। तो कल कैसे आना है? लाल लाल वस्त्रों को पहन करके कल बढ़िया 4 व्हीलर गाड़ी, मोटरसाइकिल जो दहेज में देते हो कल सबसे लेंगे। भले नहीं है तो जबरदस्ती लेंगे, है ना। और कल अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। आज जनसंख्या कुछ कम लग रही है,
कल इससे डबल होना चाहिए। और मैं आप लोगों से एक आग्रह और करता हूँ कि नींद मत लाया करो इतनी जल्दी। ये समय आपको बार बार नहीं मिलेगा, साल में एक ही बार 7 दिन आते हैं। और हमारे जीवन के कितने दिन हैं? कितने दिन है बताओ? बहुत भागवत सुनी आप लोगों ने, हम भी आपसे सुनना चाहते हैं। 7 दिन है ना? गिनो कौन कौन सा दिन है? सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, फिर रवि, फिर सोम है। 7 ही है, 8वां तो वही आ जाता है सोमवार। तो इन्हीं दिनों के अंदर मर जाओगे। 8 दिन नहीं मरोगे, 7 दिन के अंदर मर जाओगे, चले जाओगे। तो भगवान ने आप मुझे 7 दिन दिए हैं, तो इन 7 दिन गिलाने अच्छे से गिलाने भगवान के चरणों में लगा ले, नहीं तो चले दिया और सबसे जरूर है तुम्हारा। सो कल जो इस सिंगल संख्या है, कल से इससे डबल संख्या होना चाहिए, है ना? अब ज्यादा नहीं बोले से ये भी हम भी समझते भूख लगी आई तो हिम्मत नहीं है तुम्हारी। पूज्य महाराज जी से श्री चरणों में अपनी वाणी को अर्पण करेंगे। सभी लोग यहाँ पर अभी भजन चलेंगे, एक एक करके गिरिराज जी का पूजन करेंगे। पूजन करके यथा स्थान पर पहुंचेंगे। बोली बाकी बिहारी लाल की हमारे आचार्य जी पूजन करवाएंगे। हमारे आचार्य जी पूजन करवाते जाएंगे, सभी पूजन करके और स्थापित अपने स्थान पर बैठते जाएंगे। यहाँ से पूजन करते हुए वहाँ बैठते जाएंगे सभी लोग। उनख में गिरवर लीनो धार, कन्हैया मीनो Bye.
मारो अरे लाला मेरो प्यारो कन्हैया मेरो मारो अरे लाला मेरो प्यारो कन्हैया मेरो मारो अरे लाला मेरो प्यारो